जब तक मंत्र नहीं मिलेगा तब तक तंत्र काम नहीं करेगा। तो हर तंत्र के लिए मंत्र की आवश्यकता है, बिना मंत्र के सारे तंत्र बेकार है। जब भी तंत्र की बात होती है हमेशा नेगेटिव या डार्क साइड देखी जाती है, तो तंत्र होता क्या है? क्या इसमें कुछ पॉजिटिव होता है या तंत्र जो होता है वो 5 चीजों से होता है: मारण, मोह, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन। तंत्र विद्या के बारे में बताइए कि इसकी सिद्धि कैसे मिलती है? इत्र लगाए माँ भेज तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपके दिमाग को खराब कर रही हैं, खोखला कर रही हैं और आपको धर्म से जोड़ नहीं रही हैं, आपको तंत्र के रास्ते पर ले जा रहे हैं। लोग कहते हैं ना हमें वशीकरण चाहिए, हमें वशीकरण चाहिए। मैं देता हूँ वशीकरण। बयां से इत्र की शीशी ले लो, ठीक है, हाँ जी। लेके गुरुवार के दिन उसको अपनी वार्डरोब में रख दो। इत्र की शीशी वार्डरोब में। मंत्र है रुद्रांशी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। आप एक फीस रीडर हैं, ऑरा स्कैनर हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं और आप एक तांत्रिक भी हैं और सबसे बड़े शिव साधक भी हैं। तो आप पहले ये बताइए कि आप जब फेस रीडिंग करते हैं तो क्या फीचर्स देखे जाते हैं और कैसे आप किसी के खाली फेस देख के कुछ भी प्रिडिक्ट करते हैं कि उसका फ्यूचर कैसा होगा या वो इंसान कैसा है? कैसे फेस रीडिंग वर्क करती है? इंसान का जो फेस होता है वही उसका असल में जो है उसका रूप बताता है। अच्छा। 2 चीज़ें होती हैं, एक स्वरूप और एक प्रारूप। आपके अंदर क्या चल रहा है वो आपके दिमाग में साफ दिखाई देता है। आपको क्या मिलने वाला है वो आँखों से पता पड़ता है। अच्छा। आपकी मुस्कुराहट बताती है कि आपकी व्यवस्था कैसी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो कि कमज़ोर हो। अच्छा। तो सारी चीज़ें जो है अलग-अलग दर्शाती हैं। अब जैसे काली आँख होती है, छोटी आँख होती है, इसकी ब्लैक ब्लैक वो जो है बीच में है, ये जो चीज़ें हैं ये ईमानदारी दिखाती है। अच्छा। कुछ लोगों की हेज़ल होती है, ये थोड़े दिमाग से तेज़ होते हैं। बिल्ली आंखें जिनको बिल्ली आँखें नहीं होती। तो बिल्ली वाली जो आँखें होती हैं ये बिलौटी नहीं होते, पर इनकी जो है इनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा-सा ऐसा होता है कि ये थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं। अच्छा। माथे की रेखाएँ होती हैं, वो डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें बताती हैं। नोज़ हो गई, स्माइल हो गई, चिक्स हो गया, चिन हो गया। इस पे जो तिल होते हैं इनके भी अलग-अलग मेथड्स होते हैं। तो फेस जो है बहुत कुछ सारी चीज़ें बताता है इंसान के बारे में। उस आदमी के बारे में कि वो इंसान है क्या, वो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक नहीं जाएगा। सवाल का जवाब उसके उसके पूछने से पहले ही आप दे सकते हो, पर हमें आगे से भी परमिशन नहीं है ना बोलने की, तो इसलिए नहीं हम देते हैं। बाकी हाँ, जब कोई इंसान फेस रीडिंग कराने नहीं आता है स्पेशली, हाँ जी। तो उसको फिर बात की जाती है उससे। अब किसी के पास जैसे कि टाइम ऑफ बर्थ नहीं है या डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो उस समय पर फेस या उसके सिग्नेचर या उसकी हैंडराइटिंग, अच्छा। यहाँ से उसका जो है स्कोप निकाला जाता है कि हो रो है क्या, हो रहा है क्या उसका। तो अच्छा। ये रहता है उसमें। तो कुछ फीचर्स बताइए कि किसी की अगर नोज पॉइंटेड है या फिर माथा चौड़ा है या फिर लिप्स के पास तिल है या चीक्स पे तिल है या पैर में तिल है, ऐसा बोला जाता है जिसके पैर में तिल है वो बहुत घूमता है। अच्छा। मैंने रील्स में देखा है। जिसके जीभ पे तिल होता है वो बहुत ज़्यादा बोलता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सब एक मिथ्याएँ होती हैं, ये सब कहानियाँ हैं असल में। बड़ा मारे अब वैसे आपने सुना होगा कि जो गंजा होता है उसके पास बहुत पैसा होता हाँ। है ना? हाँ। पर आजकल देखो तो हेयर लॉस 22 साल में 30 साल की उम्र में हो जाता है। आदमी पढ़ाई कर रहा होता है, करियर तो स्टार्ट भी नहीं होता, उसके बाल चले जाते हैं। तो क्या पैसे वाला हो गया? ऐसा नहीं है, चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, सबको देखना पड़ता है। आजकल बालों में कीड़े लग जाते हैं, ज़ुबान पे जो है तिल आ जाए या माथे पे तिल आ जाए, जिसके राइट माथे पर, फ़ोरहेड पे यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा तिल का निशान है। हाँ। समझ में, ये बहुत ब्रिलियंट आदमी है, राइट साइड राइट पे। साइड में। अच्छा। अभी यही तिल उसके अगर लेफ्ट साइड में चला जाए, तो ये प्रेम में पड़ जाएगा। ये प्रेम को खाली रखेगा ही नहीं, ये प्रेम से भरपूर रहेगा, अच्छा। ठीक है? अब इसी में थोड़ा-सा और नीचे आ जाएँ, तो यही फ़ोरहेड यहाँ से लेकर आईब्रोज़ तक इस पोर्शन में अगर आपको बचपन में चोट लगी है, उसका आप पर निशान है माथे पर, तो मतलब आपको शनि दोष है। आपका विवाह देरी से होगा, आपके फैसले कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और 28 इयर्स की एज तक, कभी भी आप स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं ले पाओगे। तो ये रहता है। अब जैसे किसी की मुस्कुराहट बड़ी है और डिंपल पड़ रहा है निकाल पे उसके, दोनों गालों पे डिंपल्स है अगर उसकी, अच्छा। तो समझना इसकी व्यवस्था ठीक भी है और नहीं ठीक भी है। कैसे कि पैसा आता तो है इसके पास में, रुकता भी नहीं है, संभाल भी नहीं पाता और खर्च भी हो जाता है। अच्छा। एक ही गाल पे है,
तो ये आदमी परिवार को लेके बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव है अपने। ये रिश्तों को लेके बहुत लॉयल रहता है। तो ये सब कि चीज़ें गाल पे डिंपल आ रहा है। एक गाल पे डिपेंड करता है। तो फेस में ये सब चीज़ें जैसे चलती हैं, देखी जाती है। कान होता है, कान पे किसी-किसी के जो कान होते हैं वो बंद रहते हैं, किसी-किसी के खुले होते हैं, किसी के पास स्पेस बहुत बड़ा होता है, किसी के तो ये भी चीज़ें बहुत दर्शाती हैं कि उसको कालसर्प दोष है कि नहीं है। दूसरा आपने कहा कि एस्ट्रोलॉज़र, तो सारी जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, चाहे फेस रीडिंग हो, चाहे पाम रीडिंग हो, चाहे सिग्नेचर हो, चाहे हैंड राइटिंग हो और चाहे न्यूमरोलॉजी हो, हाँ जी। है ना? ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब वैदिक से के रिलेटेड हैं, सब वैदिक से रिलेटेड है। हाँ जी। सब कहीं से भी शुरू हो जाए, कहीं भी पहुँच जाए, खत्म वैदिक पे ही होंगी, मतलब कुंडली पे ही खत्म होंगी। और जब ये कुंडली पे खत्म होती है, तो कुंडली वहाँ से शुरू होती है, अच्छा। ठीक है? तो कुंडली अगर कोई जानने वाला है, तो आप कुंडली पे ज़्यादा विश्वास रखो, ना कि इन सब और चीज़ों पर। आप तिल के बारे में भी कुछ बता रहे थे। तिल बहुत सी तरह से उल्टे हाथ में तिल है, तो ये जो तिल है, ये आपको खर्चे बहुत करवाएगा। सीधे हाथ में तिल है, ये पैसे बहुत लेके आएगा। जीभ के ऊपर अगर तिल है, हाँ। तो ये ज़ुबान पे जो है, ज़ुबान के आपके आपके कहे हुए शब्दों को सच बताएगा। अच्छा। पर जीभ के नीचे अगर तिल है, तो अगर आपने किसी को जैसे कहते हैं कि एक बद्दुआ टाइप की निकाल दी, हुँ। तो ये आपकी ये सामने वाले की व्यवस्था बिगाड़ देगा, पूरी तरह से बिगाड़ देगा। कि बद्दुआ आपने दे दी तो दे दी, हो गया फैसला, खलास। इतनी इन लोगों होती है? बहुत सारी पावर होती है, जितनी पावर चाहिए उतनी पावर होती है। असल में मेन चीज़ है आपका ऑरा, है क्या है असल में? आपके पास पावर्स है क्या? ये डिपेंड करता है। अब जैसे कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं, तो पूजा-पाठ करने के बाद में सबके अपने-अपने रिचुअल्स हैं, सब अपने-अपने तरीके से मनाते हैं भगवान को। अब कोई भगवान को मना रहा है कि भगवान को कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई फास्ट रख रहा है, कोई गन्ने का रस चढ़ा रहा है, कोई शक्कर चढ़ा रहा है। तो ये सब चढ़ाने से जो है आपको समझिए कि शिव को प्रसन्न करने के अपने-अपने तरीके हैं। हाँ जी। अपने-अपने तरीके से वहाँ से आने वाली पावर्स भी अपनी-अपनी हैं। तो सबकी अपनी-अपनी पावर्स होती हैं। ये हर चीज़ का उपाय है ना, जैसे आपने बोला कि कोई शक्कर चढ़ा रहा है, कोई वो चावल के दाने चढ़ाता है, कोई इलायची चढ़ाता है, तो ये सब हर ची उसके उपाय हैं ना, कि कोई कहता है। बिल्कुल, सबके उपाय हैं, ये सब चीज़ें काम करती हैं, पर ये आपकी कुंडली से निकला हुआ हो तब। अच्छा। 4 दिन की एस्ट्रोलॉजी के क्रैश कोर्स करके लोग बाग रीलें बेच रहे हैं अपनी आजकल, व्यूअर्स बढ़ा रहे हैं अपने। तो ये जो चीज़ें बढ़ा रहे हैं, उसका मेन रीज़न यही है कि लोग इलायची खरीद रहे हैं, लौंग खरीद रहे हैं, इत्र खरीद रहे हैं और उसपे ये जो चीज़ें कर रहे हैं, हुँ। तो जो बता रहा है ना, उसने खुद ने भी नहीं किया वो ये चीज़ों को, हकीकत है। क्योंकि वो खुद ही इतना उसको बस बोलने से मतलब है, उसको बोलना है, रील बेचनी है, वो बेच रहा है, खलास। तो ये सब चीज़ों में मत पड़ो, पहले अपनी कुंडली दिखाओ। एग्ज़ैक्ट जो तुम्हें जो मिल रहा है जवाब, पहले उस जवाब पे जाओ। इतनी सारी मालाएँ हाथों में, गले में यहाँ से यहाँ तक ब्रेसलेट्स पहनने से, नेकलेसेस पहनने से, या माथे पे बहुत लंबे-लंबे, चौड़े-चौड़े और यहाँ से यहाँ तक भरने से कोई बड़ा तांत्रिक या विद्या वाला नहीं रहता। हुँ। असल में उसके पास में अंदरूनी अंदर से उसकी अंतरात्मा कैसी है, ये इम्पोर्टेंस रखता है। उसके पास पावर्स क्या है, ये इम्पोर्टेंस रखता है। सीधी-सी बात है, अपनी कुंडली दिखाओ, कुंडली में जो रेमेडी है, वो रेमेडी करो। ठीक है। तो ये ज़रूरी है। बाकी इलायची काम करती है। अब जैसे सावन आने वाला है, हाँ जी। तो सावन में जो है अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए सुख समृद्धि, जैसे सुख समृद्धि की बात करें, हाँ जी। तो दूध और पानी को मिलाकर शिव जी पे चढ़ाओ। ये सबके लिए है। ये सबके। इसके लिए कुंडली नहीं देखी जाए। अब जैसे आपको अ, घर में आपके रोग है, बीमारी है, हाँ जी। कोई बीमार है घर में, तो आप गन्ने का रस से भी रुद्राभिषेक कर दो भगवान शिव का। अब जैसे आपको पैसे की चाहत है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, हाँ जी। तो उस समय पे जो है बेल्व पत्र चढ़ाओ 108 ओम नमः शिवाय लिख के, ये सब के लिए रेमेडीज़ हैं। ऐसी होती है रेमेडियाँ। उपाय ये होते हैं, ये टोटके नहीं है, ये उपाय हैं। 108 बेल का बेलपत्री पे अ, पे ओम नमः शिवाय लिख लिखकर के। और भगवान शिव पे चढ़ाते जाओ। ये डेली करना है कि मंडे टू मंडे करने, मंडे कर लो? तो व्यवस्था मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डेली शाम को घी का दिया या सरसों का तेल डाल के। सरसों का तेल से रुद्राभिषेक तब किया जाता है जब आपके दुश्मन बहुत सारे हो, कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हो आपके। अच्छा। आपका कोई एक ऐसा कॉम्पिटिटर जो आपके व्यापार में व्यवस्था बिगाड़ने पे तुला हुआ है,
या कोई ऐसा कॉम्पिटिटर हो जो आपके बिल्कुल आपकी आया हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो है आपसे छीन के ले जाए। अच्छा। तो ऐसों के लिए क्या करो, सरसों का तेल से भगवान को रुद्राभिषेक करा दो। मतलब बहुत सारी हैं ऐसे, तो शुक्रवार को दारू पीनी चाहिए, तो आपका शुक्र अच्छा होता है। हाँ, और बिल्कुल अगर पीनी चाहिए। सुबह जिसने बताया ये रेमेडी, वो उनके घर में चलता होगा ऐसा। उनके घर में सारे के सारे मतलब इस लेवल पे पीते होंगे ना। फीमेल फ्रेंड्स को गिफ्ट देनी चाहिए, वो वाली ये तो मैंने बहुत देखी है। फीमेल फ्रेंड्स को गिफ्ट नहीं चाहिए। फीमेल कभी अपने फ्रेंड को गिफ्ट नहीं देगी, ऐसा नहीं है। तो ये सब मिथ्याएँ हैं, मैं बताता रहा हूँ। ये मैंने देखा है जगह पर कि बहन अपने भाई को गिफ्ट करे, हम्म। हैं? बहन अपने भाई को क्यों गिफ्ट करे? और क्यों गिफ्ट करे वो? क्योंकि बहन है, तो वो लेने का हक है उसका। वो देने का क्यों तुम्हें देगी? वो तुम्हारे ही घर की है ना, हम्म। बिटिया है तुम्हारे पिता की, बहन है तुम्हारी, तुम्हें उसका लेने का हक है, देने का हक नहीं है उसको। देने का तो तब हक हो जो वो कमा रही हो। अच्छा। अब मतलब अगर लड़की मतलब 12-13 साल की है तो अपने भाई को गिफ्ट करे, तो भाई तो है ही फिर ऐसा कि दीदी आईफ़ोन चाहिए 16 प्रो लेके दो, कहाँ से लेके देगी वो? सही। ये बहन है तो कुछ 20-50 हज़ार कमा भी रही है तो वो कहाँ से लेके देगी और क्यों लेके दे? ये जो रील्स आती हैं कि आप अपनी बहन जो भाई को गिफ्ट करे, शराब पियो, इत्र लगाएँ, ना भेज। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपके दिमाग को खराब कर रही हैं, खोखला कर रही हैं और आपको धर्म से जोड़ नहीं रही हैं। ये आपको धर्म से नहीं जोड़ रही, धर्म से दूर ले जा रही हैं, आपको तंत्र की रास्ते पे ले जा रही हैं और जो इंसान आपको तंत्र के रास्ते पे ले जा रहा है, उसे तंत्र का त भी नहीं पता होगा। आपने शुरुआत में एक चीज़ कही कि मैं बहुत बड़ा शिव का साधक हूँ, नहीं मैं शिव का साधक बहुत बड़ा तो नहीं, बहुत बहुत छोटा-सा हूँ, बहुत छोटा-सा। पर हाँ, शिव की पूजा करता हूँ, उसमें साधक भी तो नहीं हूँ उसका, मैं तो बस पूजा करता हूँ, बस इतना है। मैं मानता शिव को बहुत हूँ, हाँ, ये बात मान सकता हूँ। जिनके घर में सुबह से रात तक कलेश होता है ना, जिनको हमेशा लड़ना ही लड़ना लगा रहता है, हम्म। वो आदमी मिट्टी के दीपक में कपूर रख के और घर के सेंटर में शाम को 7:07 पर रखते हैं। अब 7:07 पे क्यों बोला मैंने? हाँ जी। सूर्य अस्त हो जाता है। अच्छा। सूर्य अस्त होने के बाद में जो जो पहर रहता है, तो पहर काउंट होता है तीसरे में, अच्छा। ठीक है? तो तीसरे पहर में जब वो काउंटिंग में रहता है, तो काउंटिंग मानी जाती है। तो इसे 7-7 का जो एक एक्सपेक्टेड टाइम है उसका कि इस टाइम पे वो काम करता है। जिस दिन वो कपूर जला दोगे या वैसे तो हर बुधवार को जलाया जाता है। पर अगर वो जिस दिन काम कर गया, उस दिन वो उस घर की व्यवस्था बना देगा। अच्छा। तो इसलिए 7-7 का फिक्स सिस्टम चलता है। न्यूमेरिक्स जो है जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, ये लोग यही वैदिक से ही काम करते हैं। सबकी एक जो होती है कि कैलकुलेशंस होती हैं, कैलकुलेशंस पे काम किया जाता है। जैसे कि फॉर्मूले होते हैं, अच्छा। वैदिक मतलब कुंडली देखने वाला और न्यूमरोलॉजिस्ट, हाँ जी। ये दोनों के दोनों जो हैं, ये मैथमेटिक में बहुत स्ट्रांग होते हैं। अच्छा। इनके फॉर्मूलों पे काम करते हैं ये लोग, ओके। ठीक है? आपने तंत्र की बात करी, तो थोड़ा मतलब तंत्र के बारे में बताइए कि जब भी तंत्र की बात होती है हमेशा नेगेटिव या डार्क साइड देखी जाती है। तो तंत्र होता क्या है? क्या इसमें कुछ पॉजिटिव होता है, या तंत्र विद्या के बारे में थोड़ा-सा ऑडियंस के लिए? तंत्र जो होता है वो 5 चीज़ों से होता है। पहला हाँ जी। मारण, मोह, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन, ठीक है? 5 प्रकार का तंत्र होता है। अच्छा। मारण मतलब किसी की मार देने वाली क्रिया कि मेरे को ये इंसान समझ में नहीं आ रहा है, इसको मार दिया जाए। तो वो मर ही जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। तंत्र में इतनी शक्ति बहुत होती है। शक्ति होती है। मारण। दूसरा होता है मोहन। मोहन मतलब कि किसी किसी को को अपनी तरफ ट्रैप करने के। मोहित कर लेना। अच्छा। या एक तिलक बना लिया जाए, तो हुँ। तिलक को मोहन उसको जो है एक्टिव कर दिया जाए तंत्र से। जब लगा के माथे पे रख लो तो जो तुम्हें देखे तो मतलब आपका तुमसे बात करने की इच्छा रखे। ये होता है मोहन। अच्छा। फिर होता है उच्चाटन कि जब भी मेरे को देखता है तो मेरे को चिढ़ सी मचती है इससे, ये मेरा बुरा चाहता है, अच्छा। तो उसका उच्चाटन कर दिया। उच्चाटन मतलब अब तुम भागो यहाँ से, दूर तो करने के लिए। दूर करने के लिए अच्छा। भगाता है। ठीक है। फिर आता है स्तंभन कि तुम जहाँ हो जैसे हो वैसे ही रहो। अगर सक्सेस के एक स्टेज पे हो हाँ। तो स्तंभन करा लो अपना, अच्छा। बस करने वाला होना चाहिए, मिलना चाहिए, तो वो उसी स्टेज पे रह जाता है, रुक जाता है। फिर आता है वशीकरण। तो ये 5 चरणों में तंत्र होता है।
अब लोग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ वशीकरण बेचते हैं। हाँ, क्योंकि वो लोगों को समझ में आता है। हाँ, ईज़ी रहता है ना। हाँ, रात में सोने से पहले एक जो है लौंग ले लो, एक इलायची ले लो और सिर के तकिए पे उस लड़की का नाम लिख के सो जाओ और लड़की मिल जाएगी। अरे क्या तिजोरी है, पैसा है, क्या है? ऐसा नहीं है कि मिल जाएगी। मंत्र होता है, तंत्र काम करता है मंत्र के साथ में। जब तक मंत्र नहीं मिलेगा, तब तक तंत्र काम नहीं करेगा। तो हर तंत्र के लिए मंत्र की आवश्यकता है। बिना मंत्र के सारे तंत्र बेकार है। कोई पॉसिबल नहीं है कि तुम तंत्र कर लोगे। अब भैरव के अगर उपासक हो तो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना, प्रसाद में तो भैरव बाबा को लगानी पड़ेगी ना भोग में। हाँ जी, उज्जैन में एक भैरव बाबा जी का मंदिर है, हाँ जी, मैं गई हूँ। गए होंगे आप, तो अगर अच्छी बात है। तो वहाँ शराब चढ़ती है, हाँ जी, बगल प्याली में लेकर शराब डाल दी जाती है, भगवान हाँ पी जी, लेते चढ़ाते हैं। हैं। भैरव जो है शिव का रूप है और उनकी व्यवस्था थोड़ी अलग है। भय से भी जिसको भय लगने लगे वो है भैरव। भय मतलब समझते हो? हाँ जी, क्या वो? डर। डर। तो डर को भी जिससे डर लगने लगे वो है भैरव। अब किसी के कई एक माँ-बाप आते हैं, बोलते हैं कि पंडित जी हमारी बेटी जो है उसकी थोड़ी-सी तबीयत नाज़ुक रहती है, बहुत ज़्यादा विचार-सोच करती है, बहुत सोच-विचार बहुत करती है। असल में उसको जाना चाहिए भैरव के पास में। लड़कियाँ हनुमान जी के मंदिर में जा रही हैं आजकल। हाँ जी, मंगलवार को पंडित जी कहाँ जाते बेटा कहाँ जाते हो? पंडित जी हम हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी जब खुद ही उन सबसे दूर रहते हैं, तुम्हारी छाया तक नहीं चाहिए उनको, तुम लोग क्यों जाते हो परेशान करते हैं इनको? लड़कियों को जाना है तो भैरव के मंदिर में जाओ। अगर तुम इतनी बड़ी भगत बन रही हो तो तुम भैरव के मंदिर में जाओ, तुम हनुमान के मंदिर में मत जाओ। उसे उन्हें परेशान ना करो। वो अपनी साधना में हनुमान जी हर बार कहते हुए आए कि तुम मेरे को पूजने से पहले मेरे राम को पूजो, मेरे श्री राम को पूजो, मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरे श्री राम को प्रसन्न कर दो, मैं अपने आप तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा। ऐसे सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। मैं तो आज तक इतनी उम्र हो गई, मैंने आज तक कभी हनुमान जी के मंदिर नहीं गया। मैं तो मैंने हनुमान जी की पूजा पाठ करी आज तक, क्योंकि हनुमान जी में बचपन में चीज सुनी थी कि वो श्री राम को पूजोगे तो हनुमान जी आएंगे, तो मैं श्री राम को ही पूजता हूँ, श्री राम का नारा लगाता हूँ मैं। पर अगर बच्चे को डर लगता है तो वही कहते हैं 40 साल। भैरव के पास बच्चा कौन है, लड़का की लड़की? अगर लड़का है, दोनों के लिए बोला जाता है कि बच्चा 9 साल से छोटा है तो उसको ले जाओ, 9 साल से बड़ा है तो लड़का है तो हनुमान जी के पास ले जाओ, लड़की है तो भैरव बाबा के मंदिर में दर्शन कराओ। एक झाड़ जरासी जरासी झाड़ भैरव की तुम्हारे सारे दुख हर लेती है। जरासी झाड़ भैरव की, याद रखना। जो मोर पंख देखा है होंगे आपने, मोर पंख, हाँ, मोर पंख का एक बनता है, मूरछल जैसे बोलते हैं। मूरछल से वो भैरव जी के पास साथ में रहता है। मूरछल से एक बार झाड़ रखवा दी जाए, तुम्हारा कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता दुनिया में। कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, ऐसे हिला नहीं पाएगा तुमको, तो ना तुम्हें बिगाड़ पाएगा या तुम्हारी व्यवस्था बिगाड़ पाएगा। तो भैरव में इतनी ताकत है, हल्के में मत लेना। अगर शिव में इतनी ताकत है कि सृष्टि बना सकता है, तो समझ लेना कि हनुमान भी शिव ही है और भैरव भी शिव ही है। पर हनुमान जी तो नीचे जा रहे हैं, अभी भैरव जी ऊपर जा रहे हैं। भैरव के पास जाओ, उसको बोलो, तुम्हारी व्यवस्था बना देगा भैरव, परेशान मत हो। 4 नए जो एस्ट्रोलॉजर या जो नए पैदा हुए जो रील क्रिएटर्स हैं, या बड़े-बड़े बाल खोल के बाल हिलाते हुए कि मुझे ये होता है, मुझे वो आता है, फलाना आता है, ये तुम्हारे जीवन का फैसला नहीं करेंगे। वो एस्ट्रोलॉजर जो आपको बता रहा है कि मंगल में शनि आ गया, मीन राशि में शनि आ गया, मेष राशि में शनि आ गया, ये हो गया। भाई तुम क्या बताना चाह रहे हो? ये आपको भ्रमित करने के लिए है। अरे वो तो आएगा ना। ये एक जैसे क्या बोलते हैं आप लोगों में कि एल्गोरिदम है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो ऐसे ही जो है वो जो ऊपर का जो जो सिस्टम है पूरा का पूरा, वो भी एक पल-पल पे चल रहा है। हर 3 मिनट में ग्रह जो है थोड़ा-थोड़ा चेंज होता जाता है। हर 3 मिनट में। हर 3 मिनट में। समझ में आया? कितने बार हैं आपके? चलो मैं आपसे एक सवाल, आप वैसे तो आप होस्ट हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितने नाखून हैं आपके बॉडी में? नेल्स, हाउ मेनी नेल्स इन योर बॉडी? 20, 20. नाउ हाउ मेनी टीथ्स? 32,
And how many bones? 206 or 8. And how many hairs you have in your head? Uncountable. Who said uncountable? ये वैसे आपने ये यार जरा मुझे बता रहा 7 लाख बाल बात होते हैं, है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है। साइंस इतना आगे नहीं है हमसे। ये सृष्टि को बनाने वाले शिव हैं, और शिव की व्यवस्था कोई बिगाड़ दे, पॉसिबल इतना किसी में ताकत नहीं है। तो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, आपको अपना फैसला स्वयं लेना है। अगर आप अपनी जिंदगी के संग खिलवाड़ करना नहीं चाहते हो तो ये रीलें देखना बंद कर दो, इन लोगों को आगे बढ़ाना बंद कर दो। ये लोग आपके जीवन के साथ खेल रहे हैं। पर जो लिखा गया है, कहते हैं हर चीज़ लिखी गई है कौन कि के? पुराने कर्माज़ होते हैं। पुराने कर्मास होते हैं, बिल्कुल सही पकड़ा। तो ये मतलब रेमेडीज़ करके उसको अनडू तो नहीं कर सकते ना? अनडू नहीं कर सकते, पर पुरानी कार्मिक कौन सी, जो पिछले जब बचपन में की थी? जैसे अब किसी के साथ बहुत छोटे में बहुत कुछ हो जाता है, सपोज़ करिए कि 8 साल के बच्चे को कैंसर है, या फिर किसी 15 साल के बच्चे की डेथ हो गई, या अभी तो कितनी सारी हमने कैलामिटीज़ देखी हैं, नेचुरल कैलामिटीज़, एक्सीडेंट्स हुए, वॉर्स हुए। तो यहाँ पे जो इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, इनका कुछ तो पिछले जन्म का कुछ रहा होगा कि वो ये सफ़र कर रहे हैं अदरवाइज़ गरुड़ तो पुराण में 5वें अध्याय में, जो 5वें अध्याय का नाम है वो है पाप चिन्ह वर्णन। हुँ, अगर कभी मौका मिले तो किसी ऐसे घर में जाइएगा जिस घर में शोक हो और वहाँ गरुड़ पुराण रखा हो, और पंडित जो पढ़ने वाला हो उसको बोलना कि मुझे 5वां अध्याय सुनना है, और वहाँ बैठ के सुनिएगा पहले कि वो क्या कह रहा है गरुड़ पुराण। कन्या को और ब्राह्मण को लात से मारने वाला लंगड़ा पैदा होता है। किसी के विवाह को विघ्न करने वाला उसका होंठ कटा हुआ होता है। आया समझ में? हुँ, गैया की हत्या करने वाला कुबड़ा पैदा होता है। अच्छा। ठीक है? हम अपने श्राद्ध पक्ष में जो जूठा खिलाता है या अशुद्ध अन्न खिलाता है, उसको थायराइड यानी घेंगा वाला रोग होता है। आया समझ में? ये पिछले जन्म के कर्म है जो इस जन्म में भोग रहे हो। ये होते हैं कार्मिक। ये कार्मिक नहीं होते हैं जो आप बता रहे हो। आपको असल में नॉलेज सही दी ही नहीं जा रही। रील्स में वही चीज परसी जा रही है जो बिक रही है। अगर असली कुछ बेचना है तो ऐसा ज्ञान बेचो ना। तुम्हें बेचना ही है ना, तो फर्जी चीजें क्यों बेच रहे हो? तुम एग्जैक्ट चीज बेचो अगर बेचना है तो। आपको मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जीवन आपका है, कपड़े आपके हैं, वस्त्र आपके हैं, पैसे आपके हैं, आभूषण आपके हैं, हर चीज आपकी है। जब सारा जीवन के फैसले तक आप ले रहे हो, तो ये डिसीजन आप क्यों किसी के सुन के आप कर रहे हो? एक बार कुंडली उठाओ, प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो, जिसे कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस तो हो। अब जैसे मैं एक एप्लीकेशन है एस्ट्रोटॉक, हाँ, मैं उसी में काम करता हूँ। अच्छा। ठीक है? एस्ट्रोटॉक कंपनी आई एस्ट्रोलॉजरों के लिए, ये उनके लिए आई जो बहुत जो छुपे हुए एस्ट्रोलॉजर्स थे। हाँ जी। ठीक है? ये कंपनी आई, इसने जो है सारे एस्ट्रोलॉजरों को ढूंढ ढूंढ के निकाला, लोग जुड़े उससे। अब क्या हुआ, अब आप देखो एस्ट्रोटॉक पे, तो एस्ट्रोटॉक की जैसी बहुत सारी एप्लीकेशंस बन गई हैं अब, और बहुत सारी एप्लीकेशंस पे कईयों प्रकार के हुँ, छोटे बच्चे बैठ गए हैं, और हाथ में पत्ते लेकर ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, और आपका भविष्य बताते रहते हैं। तो ऐसे से बच्चे जो पत्ते घुमा घुमा के आपका भविष्य बता, क्या पत्ता आपके भविष्य बताएगा? चलो एक हाथ चीज सच निकल भी जाएगी, वैदिक को तो तुम नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि तुम्हारा फैसला बदल जाएगा। वैदिक में एक कुंडली होती है जिसका नाम होता है गोचर। अच्छा, गोचर कुंडली होती है, उसका नाम उसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली आपके लिए केवल एक ही बार खुलेगी आज के दिन। अच्छा। ठीक है? आपने मेरे को डेट ऑफ बर्थ नहीं दी, अपनी टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया, आपने मेरा नाम बोला, सर मेरा नाम ये है, मेरा बर्थ प्लेस ये है, मेरी प्रश्न कुंडली ओपन कर दो। मैंने आपका प्रश्न कुंडली ओपन किया, मतलब गोचर कुंडली मैंने ओपन करी। वो सिर्फ एक उसी दिन के लिए है। ठीक है? आपने कहा कि ये चीज ऐसे होगी क्या, तो वो जब गोचर देखा जाएगा तो गोचर से उसका आपका प्रेडिक्शन दिया जा सकता है, पर एक सवाल का। और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा सवाल, आपका जवाब जो हमारा जवाब है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, ठीक है? एक से ज़्यादा प्रश्न वो नहीं पूछ सकते। एक्सपायर हो जाता है, एक एक सवाल में खत्म हो जाता है वो कुंडली। आप तंत्र के बारे में हम पहले बात कर रहे थे, फिर वहाँ से हम भैरव और हनुमान जी पर आ गए।
तो आप तंत्र विद्या के बारे में बताइए कि इसकी सिद्धि कैसे मिलती है? बहुत सी सिद्धियां होती हैं। इसका जो तंत्र किसी अच्छे काम के लिए यूज़ किया तंत्र अच्छे काम के लिए ही होता है बेटा, तंत्र खराब काम के लिए होता ही नहीं है। तो ये वशीकरण और किसी को मारने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। मारण क्यों? आप किसी की किसी की कुछ पूजा कर रहे हो, सपोज दैट आप कुछ पूजा कर रहे हो, हाँ जी। जंगल में बैठे हो, आपने अपना एक दायरा बना दिया, उसको अपने मारण से कर दिया क्रिएट, कि अब इस दायरे के अंदर मैं पूजा पाठ में अपनी साधना में जा रहा हूँ, मैं अपने तप में जा रहा हूँ, और इस घेरे के अंदर जो भी मुझे परेशान करेगा उसका मारण हो जाए। ये अच्छी चीज के लिए था मारण। लोगों ने इस मारण का क्या किया, अच्छा ये मेरा दुश्मन है, पंडित जी फिनिश, ठीक है। और तांत्रिक क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको, बेटा हो जाएगा, 10,000 ले आओ, फिर 5,000 और मंगवाएंगी। किसी के बाल चाहिए होते हैं, किसी का कपड़ा चाहिए होता है, ऐसा सुना है मैंने कि किसी का ये सब चीज़ें यूज़ इससे करके किसी का वो इससे उच्चारण हो जाता है, अच्छा, इससे उच्चारण हो सकता है, इससे वशीकरण हो सकता है, पर मंत्र कोई नहीं, किसी को आता नहीं करना, इसका भी याद रखना। तो ये जो बाल लेकर नाखून लेकर जो जला देते हैं, कि हाँ, असल में ये टोटका है और ये तंत्र का हिस्सा है। अच्छा, इसको एक मंत्र रहता है, वो मंत्र के साथ अभिमंत्रित किया जाता है, उसके बाद नाखूनों को बाल से बांधकर और उस मंत्र को पढ़ के उसको जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाए। व्यवस्था मजबूत है। वो आदमी तुम्हारे पीछे या तुम्हारे आगे, तुम जहाँ बोलोगे वो वहाँ जाएगा। अच्छा। तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है वो आदमी, पर मंत्र पता होना चाहिए। बिना मंत्र के वो ज़ीरो है। अब जैसे कि मैं छोटा-सा एक बताता हूँ आपको कि और ये होली के आस-पास ज़्यादा करते हैं। होली के आस-पास ज़्यादा करते सारे नाते तीन होते हैं। सबको एक बात समझो, आजकल का मेन सवाल क्या है, मैं जब बैठता हूँ अपने स्टूडियो पे तो लोग मोस्टली सवाल करते हैं कि पंडित जी हमारी बेटी की शादी, कि हमारी बेटी की शादी। बेटी क्या करती है? तो बेटी भी जॉब करती है ऐसा-वैसा। भई प्रेम संबंध में तो नहीं है। मेरा पहला सवाल ये होता है, प्रेम संबंध में तो नहीं है। अब उन्होंने कहा किसी से प्रेम संबंध में नहीं है। अगर प्रेम संबंध में है तो करा दो। पहली निवेदन आपसे, अच्छा, अगर प्रेम संबंध में है, तो पहले करा दो विवाह उसका। क्यों करा दो? उसका रीज़न है, प्रेम संबंध में अगर विवाह हो गया उसका तो वो खुश रह लेगी, वरना फिर वो सोनम में मुस्कान बन जाएगी। मुश्किल है ना इसमें भी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने मुझसे क्या सवाल था आपका कि तंत्र तंत्र अच्छे के लिए, अच्छे तो के लिए। अच्छे के लिए तंत्र होता है। तो मारना मारना समझ में आया आपको? हाँ, मारना अपनी अच्छाई के लिए था। स्तंभन कि मेरे पास में जो भी आए, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए, जो आए वह रुक जाए। उच्चारण जो भी मेरे पास में आ रहा है वो वहीं से भग जाए। मोहन, मोहन भगवान के लिए, भगवान ये सब सामान्य मुँह तुम्हें मोहित करने के लिए लाया हूँ मैं। और वशीकरण, वशीकरण मतलब तब जब भगवान ये सब मैं करके बैठूँगा, जब तुम मेरे सामने आओगे, मैं तुम्हारे देख के मोहित ना हो जाऊँ, तो अब मैं तुम मेरे वश में हो जाओ। इसलिए वशीकरण था। अच्छे के लिए था भाई, बुरे में लोगों ने ले आए उसको। तो तंत्र कभी गलत नहीं होता। और एक बताता हूँ मैं आपको एक, बाज़ार से इत्र की शीशी ले लो एक। लोग कहते हैं ना हमें वशीकरण चाहिए, हमें वशीकरण चाहिए। मैं देता हूँ वशीकरण। बाज़ार से इत्र की शीशी ले लो, ठीक है? हाँ जी, लेके गुरुवार के दिन उसको अपनी वार्डरोब में रख दो। अच्छा, ठीक है? इत्र की शीशी वार्डरोब में। मंत्र है ओम मोहिनी अमुक मम वश्यम फट। मंत्र साफ मुँह पे दे रहा हूँ, पर 2 सामान चाहिए इसके साथ में। क्या? हाँ, ये जो मेन चीज़ है वो, इसके साथ चाहिए कमलगट्टे की माला, अच्छा, एक, और दूसरा शमशान की राख। कर लो। 1108 बार करना है अपनी वार्डरोब में रख के। अमुक की जगह लड़के का या लड़की का नाम लगाओ। और शमशान की राख भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 1-2 साल पुरानी हो, वो तो 3 दिन में खराब हो जाती है। तो 3-3 दिन पहले जो मरा, आज मरा उसकी राख उठाना है थोड़ी-सी, 3 दिन रखो। करो तंत्र करो ना, अब तुम करो तंत्र, मैं बताता हूँ तंत्र क्या होता है। गलत किसी को चीज़ें मत बताओ।
ये गलत चीज़ें हैं जो तुम बता रहे हो कि लौंग, इलायची और ये शराब, वो शराब, मूर्ख मत बनाओ प्लीज़। ये हिंदुस्तान के लोग हैं, कितने भी आगे बढ़ जाएँ, दिमाग से अपने इमोशंस को लेकर मूर्ख बन जाते हैं, तो मत बनाओ। ये व्यापार ऑलरेडी बन चुका कंच बनाया है इन लोगों ने, ये इन लोगों ने बनाया है और इनको भगवान बनाने वाला कौन? ऑडियंस ऑडियंस। तो ऑडियंस को समझना चाहिए ना कि वो किसको भगवान बना रहे हैं। आप लोग मत बनाओ किसी को भगवान। ये लोग जो हैं तुमको सिर्फ़ और सिर्फ़ भटका रहे हैं, तुम्हारे रास्ते से तुम्हें निकाल रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे ये लोग। शिव जी के बारे में बात करते हैं, उनके जो अलग 12 ज्योतिर्लिंग है, आपके हिसाब से तो सभी एक है वैसे? देखो, शिव जी के ऊपर की कहानी ये है कि शिव सावन इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि सावन के महीने में शिव जी की शादी हुई थी, अच्छा। ठीक है? शिव जी की पहली शादी किसके साथ हुई थी? उमा के साथ। हाँ जी। उमा के साथ विवाह हुआ था। उसके बाद जो उमा थी वो हवन में उन्होंने अपनी आहुति दे दी थी। हाँ। किसने? उमा ने, उमेश के लिए, ठीक है? आगे बढ़े तो शिवजी ने काफ़ी समय तक इंतज़ार किया, तब उनका विवाह पाणी ग्रहण संस्कार जो होता है, हुँ। वरमाला वाला, अच्छा। ये जो है ये पार्वती के साथ हुआ उनका। और सृष्टि की पहली शादी सावन के शिव जी की हुई थी, क्योंकि सावन के महीने में हुई थी, श्रावण मास में हुई थी। इसलिए सावन में शिव की पूजा की जाती है। जिनके विवाह नहीं हो रहे, लगे पड़े भगवान को रगड़ने में, शंभू सुनो, शंभू सुनो। शंभू सुन लेगा, ये रहा रखना। शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं सावन में, स्पेशली तांत्रिकों के लिए। अच्छा। हाँ, स्पेशली उन तांत्रिकों के लिए जो लौंग इलायची बेच रहे हो। समझ गई। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग सच में बहुत परेशान हों, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आदमी बहुत मेहनत कर रहा हो और फल नहीं मिल रहा हो। तो सावन आने से पहले-पहले एक बार अपनी कुंडली दिखा दो और मालूम कर लो पंडित जी से, अपने एस्ट्रोलॉजर से, कि किस चीज़ से तुमको जो है सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराना है। बहुत मैंडेटरी। जरा-सा उपाय आपकी सारी व्यवस्थाओं को बना देगा। जरा-सा उपाय। सावन के महीने में है। 1 महीने का होता है, तो शिव जी जो है बड़े भोले, नाम भोला है उनका। वो दोनों ही रूप है उनके, भोला भी रूप है, रुद्र रूप भी है उनका, ये भी याद रखना। तो रौद्र जो रूप है वो एक अलग चीज़ है। वो तीसरी आँख जब खुलती है तब की व्यवस्थाएँ हैं। तो वैसे तो नहीं खुलती, वैसे तो वो भोले ही रहते हैं कि तुम कर लो यार, अपने मन की मनमानियाँ कर लो। सावन के महीने में शिव को आप मना सकते हो। दूध, पानी के मिश्रण से भगवान को नहलाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, भांग चढ़ाओ, हो सके। पर हाँ, इतना याद रखना कि शिव को अगर कुछ चढ़ाते हो, शिव को, शिवलिंग की बात नहीं कर रहा मैं। पर ये सब तो चढ़ता शिवलिंग पे ही है। दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। शिव जो है वो महेश के रूप में भगवान की कैटेगरी में आते हैं, और शिवलिंग जो है वो ईश्वर की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर शिव की जो मूर्ति है पार्वती मैया साथ में बैठी है, यहाँ पर आप चढ़ा के प्रसाद ले सकते हो, पर शिवलिंग पे अगर कुछ चढ़ा दिया जाए, तो वो वापस नहीं लिया जाता। अच्छा। वो सिर्फ़ प्रसाद के मात्र अंश के नाम से लिया जाता है। थोड़ा-सा प्रसाद कोई दे दे मिठाई कि लो ये प्रसाद है, इतना सा लेके जीभ पे रखो ताकि दुनिया को बाँट दो। ये आप कर दो। भगवान शिव से जुड़ी हुई चीज़ को तुम्हें पाने का इतना बड़ा अधिकार भी नहीं है। है अधिकार, प्रसाद के रूप में लो ना। प्रसाद के रूप में लो। भोजन के रूप में मत लो उसको। ये है सावन, और आपको करना है सावन पे ये उपाय है। रक्षाबंधन के बारे में बात करते हैं। रक्षाबंधन पे ये बोला जाता है कि भद्रकाल पे राखी नहीं बांधनी चाहिए बहनों को, अशुभ माना जाता है। तो ये भद्रकाल क्या होता है? सबसे पहले बता दो देखो, आपको मैं कांसेप्ट क्लियर कर दूँ कि रक्षाबंधन जो है ये आज का दिया हुआ नाम है। शास्त्रोक्त रक्षाबंधन कुछ होता ही नहीं है। किसी भी शास्त्र में रक्षाबंधन नाम का कोई त्योहार नहीं है। रक्षा का सूत्र होता है। पत्नी पति को बांधा करती थी जब वो युद्ध में जाता था। अच्छा। ठीक है? शुक्राचार्य जो थे वो दानवों के गुरु थे। शुक्राचार्य जी अपने मतलब जो है शिष्यों को जो है बांधा करते थे।
ठीक है, जो इनकी पूजा पाठ करते थे। वक्त बीता, राजा बलि को भी शुक्राचार्य ने जो है रक्षा सूत्र बांधा था। और जो उनके पास ताकत आती थी, जब युद्ध में जाता था ना कोई, तो पत्नी चाहती है कि ये अच्छे से लौट के आए, तो वो रक्षा सूत्र बांध देती थी अपने पति को। है समझ में? ये होता था रक्षा सूत्र। अच्छा। गुरु अपने शिष्य को बांधा करता था। वक्त बदलता गया, वक्त बदलने के बाद में गुरुकुल ही खत्म हो गया। फिर ब्राह्मण जो है श्रावण हाँ जी। श्रावण की पूर्णिमा जो होती है, जिस दिन राखी आती, उस दिन जो है वो पंचकव्य से नहाता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, ठीक है, पंचकव्य पीता है, जनेऊ बदलता है। बदलने के उस समय की बात थी, बदलता था, और थाने उस समय जो है उनके गुरुजी और ये सारी जो ब्राह्मण जो भी पूजा पाठ करता था, ये अपने गुरु के सानिध्य में करता था। तो गुरु जो है उसको देने के लिए एक पोटली भर के कुछ भी लेके आता था, आशीर्वाद, या फिर एक रक्षा सूत्र लेके आता था, वो ब्राह्मण को बांधा करता था। ठीक है, फिर गुरुकुल खत्म हो गए पूरी तरीके से। हाँ जी। अब ब्राह्मण ने वही जो है रक्षा सूत्र जो है अपने यजमान को बांधना शुरू किया। आया समझ में? हाँ जी। जब यजमान को बांधना शुरू किया, तब ब्राह्मण ने ये मंत्र बोला कि जेन बद्धो बलि राजा दानव इंदो महाबला तीन त्वाम प्रतिबदनामी ते रक्षे माचल माचल है। ये हाथ में बांध दिया उसके रक्षा सूत्र की। अब जब तक ये तेरे हाथ में बना रहेगा, तब तक ये तेरी राजा बलि की तरह रक्षा करेगा। राजा की बलि की तरह तेरे को जो ताकत देगा, ठीक है, 100 इंद्रों की ताकत है कलावे में। फिर धीरे धीरे ब्राह्मण भी लुप्त होने लगे। आज भी कई गांव ऐसे जहाँ पे ब्राह्मण नहीं है। हाँ जी। उस समय पर क्या हुआ, जब ब्राह्मण लुप्त होने लगे, तो ब्राह्मण की कैटेगरी और एक कन्या की कैटेगरी को इक्वलाइज माना गया। तो ब्राह्मण ने कहा भैया हम तो नहीं आ पाएंगे, अपनी बिटिया से बनवा लो। अच्छा। 9 साल से कम उम्र की बच्ची से राखी बनवाने का प्रोग्राम शुरू हुआ। 9 साल की कम। 9 साल से कम कम। उस लड़की से उस हाथ कला रक्षा सूत्र को बनवाना शुरू हुआ। तो उस बहन ने अपने भाई को, अपने पिता को राखी बांधना शुरू करी, और वो बनवाते 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 धीरे 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 वो उसने नाम ही बदल दिया, रक्षा सूत्र से वो रक्षा बंधन हो गया। ध्यान से समझना, शुरुआती कैटेगरी क्या थी? गुरु ने शिष्य को बांधा था, बांधा। मतलब तेरी रक्षा ये करेगा, तेरी रक्षा ये करेगा, तेरी रक्षा ये करेगा। पर आजकल लड़की क्या बोलती हैं, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, छोटी बहन को न रुलाना है। राखी बांध देती है, तुम मेरी रक्षा करो। अरे तुमने बांधा है तो ये मेरी रक्षा करेगा ना। तो ये रक्षा का सूत्र की तरह मानो इसको, रक्षा बंधन त्योहार की तरह नहीं, क्योंकि रक्षा बंधन में कोई त्योहार नहीं होता। रक्षा सूत्र बांधती है बहन अपने भाई को, कहती है भाई मेरा बहुत बलवान बने, मेरा भाई बहुत शक्तिशाली बने, इसलिए रक्षा सूत्र बांधती है। रक्षा बंधन में खुद की हिफाजत नहीं मानती वो, खुद तो बहुत मजबूत है उसकी बहन। जिसका भाई मजबूत होगा तो बहन तो मजबूत होगी होगी ना। हाँ। तो जो भद्रा आई, आपका सवाल था भद्रा का, तो भद्रा में बहन अपने भाई को जब राखी बांधती है तो भद्रा उसको नहीं देखती। जब ब्राह्मण, जब वो पंचकव्य क्रिया करता था, जब गुरुजी उसके आते थे उसको रक्षा सूत्र बांधने के लिए, तब भद्रा देखी जाती थी। अच्छा। तो भद्रा ब्राह्मण जब राखी बनवा रहा हो तब देखी जाती है कि भद्रा है कि नहीं। भाई बहन को बांध रही है, इसमें भद्रा का कोई रोल नहीं है। भद्रा कुछ नहीं कर पाएगी, और भद्रा तुम्हारा क्यों बिगाड़ेगी कुछ? भद्रा को वहां मतलब है जिनका लेवल ऊपर वाला है। भद्रा क्या होती है? भद्रा क्या हो, सब तरीके से की पावर्स होते हैं, हाँ जी। ठीक है। अब भद्रा भी ऐसे ही एक चीज है, ठीक है। उसकी दृष्टि जो है जब पड़ती है, तो वो दृष्टि वो देखी जाती है, तो वो नेगेटिव पावर्स छोड़ते हैं। जैसे अब आप मैं यहाँ बैठे हैं, हाँ जी। यहाँ से एक पावर्स आ रही है, नेगेटिव पावर्स यहाँ से मुझे आ रही है, ठीक है। अब वो चीज, अब मैं पॉजिटिव कोई चीज अच्छी हो रही हो, उसे कोई बुरी शक्ति देख ले तो खराब हो जाएगी ना खराब। हाँ जी। सेम एज इट इज जो है, भाई बहन जब राखी बनवा रहे होते हैं, तो बुरी नजर देखे या ना देखे फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो रक्षाबंधन बना रहे हैं। आप अगर रक्षा सूत्र बांधो तब देखो कि बदला है कि नहीं। रक्षाबंधन को का त्योहार में भद्रा से कोई वास्ता नहीं है। बहन अगर भाई को राखी बांध रही है
और 9 साल से ऊपर की है तो कोई बजरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी आपका। बजरा ये है। रिद्धांश जी, हमें भूत, प्रेत, पिशाच के बारे में थोड़ा बताइए कि ये तीनों चीज़ें अलग होती हैं, क्योंकि लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। भूत कुछ नहीं होता, भूत होता ही नहीं है। जब तक आप जीवित हैं, आत्मा आपके शरीर में है, ठीक है। ठीक है। भूत इट्स अ पास्ट, हुँ, आपका जो पास्ट होता है वो भूत था, ठीक है। ठीक है। मर जाता है इंसान, मरने के बाद में जो आत्मा निकलती है वो प्रेत का रूप ले लेती है। एक अंगूठे मात्र का शरीर मिलता है आपको 13 दिन का औदरदेही क्रिया देखने के लिए। 13 दिन तक एक अंगूठे कौन-सी मात्र क्रिया देखने की? औदर्वदैहिक क्रिया, आपके मरने के उपरांत जो क्रिया हो, पूजा पाठ होते हैं वो सब देखने के लिए औदर्वदैहिक क्रिया इसको कहा जाता है, तो उसके लिए मिलता है। तो ये प्रेत बन जाता है और ये प्रेत की योनि में ही रहता है। जब भी आप संकल्प लेते हैं तो वो कहता है पंडित की प्रेतत्व विमुक्त हेतवे, तो प्रेत का तत्व जो होता है उसे प्रेत, इसलिए प्रेत होता है। पर प्रेत कौन होता है? जो मर गया वो प्रेत हो गया। अब जिसकी औदर्वदैहिक क्रिया नहीं हुई, मान लो किसी के पास में औलाद नहीं है, संतान में बेटा नहीं है किसी के पास में, हुँ, ध्यान से सुनना, बेटा नहीं है, उसको किसी ने मुखाग्नि नहीं दी, उसको मुखाग्नि नहीं दी। ये कहानी है बबरू वाहन की है, बबरू वाहन की कहानी बहुत बड़ी है, तो बहुत शॉर्ट में बताता हूँ कि बबरू वाहन की कोई बेटा नहीं था, वो मर के चुका था, तो उसकी बॉडी जो है वहीं के कीड़े मकोड़े खा गए थे, तो वो उसने प्रेत का रूप ले लिया था, हुँ। ठीक है ना। तो प्रेत से मुक्ति होने के लिए प्रेत तत्व के नाम से पिंड दिए जाते हैं। तो जिसके पिंड नहीं होते, जिसका सपिंडन नहीं होता, जिसकी प्रेत क्रिया पूरी नहीं होती, तब तक वो प्रेत ही रहता है, ठीक है। और इसके उपरांत भी वो प्रेत ही रहता है। पिशाच कब बनता है? जब क्रिया नहीं होती, जब क्रिया नहीं होती तब वो पिशाच बन जाता है। आया समझ में? अब पिशाच अलग होता है, पिशाच जिन के रूप में भी होते हैं और भी बहुत सी पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। वैसे कि एक कन्या है, उसकी शादी तय हुई, शादी से 2 दिन पहले, सबसे पहले उसने लहंगा खरीदा था अपना, घर में सारी तैयारियां हो गई, शॉपिंग वॉपिंग सारी हो गई, और 2 दिन पहले लड़की की आकस्मिक मृत्यु हो गई। वो लड़की के हाथ में मेहंदी लग चुकी थी, हल्दी हो चुकी थी लड़की की। अब वो लड़की जब मर गई ना, तो उसके दिमाग में इसके मन में एक चीज रह गई कि मैं दुल्हन के रूप में क्यों नहीं हो पाई, मेरे 16 श्रृंगार क्यों नहीं हो पाई। वो बन जाती पिशाचनियां, ये बन जाती हैं आत्माएं। और ये फिर धरती पे रहती हैं? ये धरती पे रहती हैं, ये धरती पे रहती हैं, और ये उसी के साथ काम करती हैं जिस लड़की की शादी होने वाली होती है। उनको पता पड़ जाए कि नियर बाय में कहीं शादी हो रही है लड़की की, तो लड़की को बीमार करने का काम इनका होता है, लड़की का विवाह तोड़ने का काम इनका होता है। इसमें एक उपाय बताता हूँ आपको। जिस माँ-बाप को लगता है मेरी बेटी पे कोई ऊपरी चक्कर है, या मेरी बेटी का विवाह होते-होते रुक जाता है, मेरी बेटी को लड़के वाले देखने तो आते हैं, पर देख के रिश्ता फाइनल नहीं करते। ऐसे माँ-बाप क्या करें? अमावस्या की रात को एक लाल रंग की चुन्नी लेकर, 250 ग्राम सफ़ेद रंग की मिठाई लेकर किसी भी चौराहे पर उसे रख के आ जाओ। वो रखेगा लड़की, वो लड़की रखेगी जिसकी शादी करानी है। उस लड़की को रात को 12 साढ़े 12 का पहर होना चाहिए। उस टाइम पे जाए किसी भी चौराहे पर, सूना रास्ता सुनसान होना चाहिए, वहाँ रख के और आ जाओ। पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि तुम जैसे रखोगे वो पिशाचिनी एक्टिव होगी, वो आएगी और चुन्नी उड़ के ले जाएगी। वो ले जाएगी मतलब आज के बाद तुम्हें कोई बीमारी, भूत प्रेत पिशाच तुम्हारे ऊपर कभी काम नहीं करेगा। कभी नज़र भी नहीं लगेगी तुमको। हाँ, पर पीछे मुड़ के नहीं देखना। बस पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि ये एक्टिव रहती है, वो तुम्हें देख रही होती है इसलिए। इसे कहते हैं तंत्र, इसमें मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये होता है तंत्र। और जिनकी बेटे नहीं होते, तो उनको वो हमेशा पिशाच ही बन के रहते हैं? पुत्र न होने से बेहतर है पुत्र होना। तो पुत्र होने के लिए हरिवंश पुराण पढ़ा जाए। गोपाल संतान नाम की किताब मिलती है बाजार में, हरिवंश पुराण नाम का एक
पुराण मिलता है, ये लिया जाए, पति पत्नी को साथ में बैठ के पढ़ा जाए, 500 पढ़ने का आता है, गीता प्रेस वालों का 450 रुपए का। उसे मैं उसकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो पर वो सच्चे है। वो पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद देखो पुत्र कैसे प्राप्त नहीं होता, 100% पुत्र प्राप्त होगा। 2025 की बात करते हैं, मंगल का साल है। अ, आपने देखा होगा अभी वॉर्स चल रही हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया पाकिस्तान, बहुत सारी कैलामिटीज़ हो गई और सबसे बड़ा इंसिडेंट जो रहा है एयर इंडिया प्लेन क्रैश। और अभी रिसेंटली बद्रीनाथ में बस गिर गई, वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हो गई। तो प्रेडिक्शन यही आ रही है कि आगे भी साल काफ़ी भारी रहने वाला है और 28 जुलाई से पहले ट्रैवल नहीं करिए, कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के करिए। तो इसके बारे में आप बताइए कि कैसे रहने वाला है अगले 6 महीने? RUMOUR एक स्पेलिंग होती है, इसका मतलब होता है क्या? र्यूमर? आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप बन रही हैं। 28 जुलाई तक सफर नहीं कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? तुमने कुंडली दिखवाई क्या अपनी? केतु कहाँ चल रहा है ये पता किया? सूर्य कहाँ है पता किया? मंगल कहाँ है पता, शनि कहाँ है पता किया? जब तुमने उन्हीं ग्रहों को पता नहीं किया अपनी कुंडली दिखवा के कि मेरे को ट्रैवल, अगर तुम्हें डर है इतना कि 28 जुलाई से पहले पहले ट्रैवलिंग करनी है नहीं करनी है, तो किसी पंडित को, एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाओ ना पहले, अगर आप इनकी बातों को सुन रहे हो तो। रही बात वर्ल्ड वॉर की, तो 8 मई 2025 को मेरा जो पहला इंटरव्यू था, मैंने उसमें यही कहा था कि नहीं होगा, शांति पकड़ो, कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा था कि गुरुजी ऐसा ना हो कि अगली बार हमारी मुलाकात ही ना हो। मैंने कहा रुक जाओ, 47 डेज के बाद मैं दोबारा आपसे बात करूंगा, फोन पे बात करूंगा और हम अच्छे से बात करेंगे और आप आराम से घूम घाम के आओगे। 47 डेज के अंदर वो सामने वाला घूमने भी गया, घूम घाम के लौट के भी आया, थाईलैंड पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घूम के आया, और आने के बाद मुझे उससे बात भी हुई। तभी भी मैंने कहा था कि ये जो महीने हैं तीन, कि 3 महीने या 47 दिन का जो समय है, ये समय वायु के लिए खराब है। आसमान, जितने युद्ध होंगे सब आसमानी युद्ध होंगे। जो विमान की बात कर लो आप या युद्ध की बात कर लो, सब आसमानी चल रहा है ना, हाँ जी। कोई धरती पर तो नहीं चल रहा है। कोई मिसाइल छोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब आसमान से हो रहा है। तो वायु पे है, आप पे नहीं, जातक पे नहीं है, इसका याद रखिए। और अगले 6 महीने? उसको लेके क्या प्रेडिक्शन है आपकी? अगले 6 महीने के लिए प्रेडिक्शन कुंडली वाइज लो तो ज्यादा बेस्ट है। अच्छा। ऐसे अगर भारत की कुंडली अगर निकाली जाए, तो भारत की कुंडली के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वायु जो चक्र है या जल चक्र जो है, इसमें थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ है, आप में नहीं। पहाड़ हो गए, वायु हो गई, पानी हो गया, ये तीन जो चीजें हैं, विशालकाय चीजें, यहाँ नुकसान की है। तो यहाँ नुकसान हो सकता है, आपको कुछ नहीं होने वाला, चिंता नहीं करो, आप खुश रहो, घर में रहो, जाओ खाओ पियो बढ़िया, आपको जहाँ जाना है अपने ट्रैवलिंग करो आराम से। और हनुमान चालीसा की बात रही तो अच्छा है, पढ़ो, बहुत अच्छी सुंदर बात है। भगवान की तरफ आकर्षित लोग कर रहे हैं आपको, तो आप बहुत अच्छी बात है। आप किसी तरह तो भगवान का नाम लो। तो अगर आप भगवान का नाम नहीं ले सकते, हनुमान चालीसा ही पढ़ सकते हो, तो हनुमान चालीसा पढ़ लो, कोई बुरी बात तो नहीं है हनुमान चालीसा पढ़ना। ये वाले साल में हमने रिलेशनशिप्स में बहुत देखे हैं कि सोनम का जैसे आपने केस मेंशन किया था और अभी रिसेंटली कर्नाटका में भी सेम केस हुआ है कि लवर के साथ मिलके हस्बैंड को मार दिया गया। तो ये खाली साल में है कि आगे आने वाले टाइम में यही मतलब ये बढ़ने वाले हैं, केसेस क्यों हो रहे हैं? इसमें एक जो मेन जो चीज देखी गई, अगर कुंडली भी देखोगे तो भी काफी कुछ चीजें हैं कि मंगल मांगलिक होना या शनि दोष होना, ये बहुत एक विशेष भूमिका रखता है। साथ ही साथ में लड़का और लड़की की कुंडली मिलान बहुत जरूरी है। जहां कुंडलियां नहीं मिल रही वहां ये व्यवस्था बन रही है। अगर शुक्र किसी एक का बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो दूसरा लॉयल्टी दिखा दिखा के मर जाएगा, मर ही रहा है। किसी का शुक्र जब बहुत बलवान होता है तो वो, क्योंकि शुक्र जो है वो शुक्राचार्य है, दानव का गुरु। दानव का गुरु। जो दानव का गुरु है, वो थोड़ा जब थोड़ा स्ट्रांग हो, ठीक है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो वो दानव को बना देगा फिर तुमको। दानव के पास भी पावर सेम लाइक ना देवों के जैसी पावर्स होती है।
इसलिए मारते समय, काटते समय, धक्का देते समय कभी कुछ नहीं सोचते ये लोग, बिल्कुल निर्दयी हो जाते हैं। आप खुद सोचो, घर में एक छिपकली आती है, उसकी पूंछ कट जाए और आपके बिस्तर पे गिर जाए और आप सो रहे हो तो आप डर जाते हो। कैसे किसी को काट सकते हो? इसके लिए मतलब कि शुक्र तुम्हारा बहुत ज्यादा प्रबल हो रहा है। केतु तुम्हारे लग्न में ही बैठा होगा पक्का, तो यही व्यवस्था बना रहे हो, या फिर राहु बैठा होगा कि तुम्हें इतने निर्दयी हो गए, तुम्हें सोचना ही बंद कर दिया, तुम कर क्या रहे हो? सही बात है। तो ये चीज इस साल में हो या आने वाले सालों में हो, ये तब तक होती रहेंगी जब तक लड़का लड़की अगर से पहले कंफर्मेशन ले लो कि भैया जिंदगी में कोई और तो नहीं है। पर जैसे आपने बोला शुक्र इतना भारी हो जाता है कि बंदे का दिमाग काम नहीं करता, वो दानव बन जाता है। अभी एक रीसेंट केस था जिसमें एक माँ ने अपने ही 13 साल के बेटे को मार दिया, क्योंकि उसे पता लग गया था कि उसकी मम्मी का कहीं और अफेयर है। तो चलो, लवर के साथ मिलके बाद में अपने बेटे की जान कोई कैसे ले सकता है? मतलब वो इतनी डेवास्टेटिंग न्यूज़ थी ना सबके लिए सुनना कि बेटे को कैसे मार दिया किसी ने, मतलब 13 साल के बेटे को। देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब इस जन्म में अच्छे हो रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं ऐसी जहां तुम्हारी बुद्धि जो है मलिन होना शुरू हो जाए। जब जिसके पास किसी के पास पैसा आ जाता है, तो पैसा आने के बाद में इंसान की बुद्धि अलग वे में काम करती है। आप 100 का नोट लेकर यहाँ से बाहर तक जाओ, एक 2-3 स्टेशन क्रॉस करो, वो 50 का नोट खत्म हो जाएगा। आप 5,000 रुपये लेके जाओ, वो थोड़ा और आगे ले जाएगा। 5 लाख रुपए लेके जाओ, वो दुनिया ही मतलब देश ही क्रॉस करवा देगा, है ना? पर घमंड उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, आपके बात करने का तरीका उस हिसाब से बदलता जाएगा। तो माँ हो, जब उसको उसकी चीजें भुगतनी थी, तो कहाँ से भुगते? उसे जेल की सजा खा भुगतनी थी, तो कैदी कैसे बने? कैसे उसके जीवन को वह रोकथाम लगाई जाए? कैसे उसको बिल्कुल पिंजरे में बंद किया जाए? कैसे तो उसको बेटे की क्या गलती जो मारा गया? अब देखो, बेटे की गलती तो ये थी कि वो उसकी कोख से पैदा हुआ, यही गलती थी। क्योंकि 7वें महीने में जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, तो माँ का पेट भी नर्क होता है। आपको पता है ये चीज? हाँ, वो तो माँ के पेट में 7वें महीने में वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे उठा लो, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगा, ये दुनिया जो है पाप रूपी दुनिया है, ये मुझे अपने मुंह में अकड़ लेगी। तो भगवान नहीं उठाते उसको, भगवान कहते नहीं, तुझे भी धरती पे भोगना पड़ेगा। तो पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म से उनका पूरा पूरा वास्तव है, ठीक है ना? तो वास्ता जो है उनका वो पिछले जन्म से है, तो जो जो पिछले जन्म में किया है, जितनी आयु मिली है उतनी ही जी पाओगे, इससे ज्यादा नहीं जी पाओगे। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी माँ के हाथ से लिखी है या बीवी के हाथ से लिखी है, इसका पता नहीं है। पर हाँ, कर्मों का फल है, जो पिछले जन्म में किया था वो इस जन्म में भोगोगे। मैं प्रेमानंद महाराज की वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने बोला है कि ओम नमः शिवाय का, उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। बट उन्होंने बोला कि ये मंत्र गुरु 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 मंत्र लेने के बाद ही। गुरु दीक्षा लेने के बाद में तो ये क्या होती है? गुरु ही देता है वो। पर असल में क्या है, ओम जो है वो ओम, जो ओम है वो बिना गुरु के नहीं बोला जाता मुंह से। जो ओम आता है ये, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इसके बहुत सारे प्रयोग है इसका भी। अब जैसे आदमी बीमार है, और बीमार के कष्ट में है। कष्ट में है, नहीं, ये बीमारी से, इसका इसका सीधा सीधा कोरिलेट बीमारी से होता है, रोग से, परेशानियों से। ये वहां पे काम करता है, वहां से आपको एक्टिव करता है, वहां पे आपको सिक्योर करता है, ये है। प्लस मन बहुत बेचैन है, दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये करते जाओ, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने लोगों को बिस्तर से उठ के खड़ा होते हुए देखा है। सिर्फ इस मंत्र। आपके ही शहर का एक किस केस था, एक लड़की ने 12th में फेल हो गई, तो उसने 7वें मंजिल से कूद गई, उसका सिर ऑटो में जा लगा। उसके पिता हमारे ही शहर में रहते थे,
बहुत रोते हुए आए कि पंडित जी बस बचा लो इसको कैसे भी करके। वह वो शिव जी की बहुत पूजा करते थे। तो एक ही चीज कही गई कि तुम एक काम करो, महामृत्युंजय का जाप कराओ। कहते जो करना है करो, मैं वहां भी पैसा खर्च करूंगा, आपको जितना करना है यहाँ करवाता। 7 पंडितों को बिठाया गया उसी के घर में। आप विश्वास मानोगे, सिर में 112 टाके आए थे उसके, 112 स्टिचेस फॉर हार्ट स्कल्प में उसके। उसके बाद डॉक्टर ने 3 दिन बाद तो ये कहा था अनकॉन्शियस है, अभी कुछ नहीं कह सकते, भगवान के आप हाथ जोड़ लो, बस दुआ करो भगवान से। तीसरे दिन महामृत्युंजय का जाप शुरू हुआ। 7 दिन भी पूरे नहीं हुए, वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हुई लड़की। और ठीक 18वें दिन में वो लड़की उठ के चलते फिरते हुए अपने घर आ गई। और आज वो लड़की अच्छी एक पोस्ट पर है और गवर्नमेंट जॉब में है। और आपको बता दूं वो सिविल सर्विसेज में है। तो इस मंत्र में इतनी ताकत है। तो ओम नमः शिवाय जो मंत्र है ये गुरु से इसलिए सुनना, और ये कान में सुना जाता है इसको। अच्छा। इसको सीधे कान में या लेफ्ट में इसको सुना जाता है, जब तक गुरु तुम्हारे कान में आके वो मंत्र ना बोल दे। जैसे ओम जैसे महामृत्युंजय का मंत्र है, इसको आप जितना लाउडली बजाओगे उतना आपका बेनिफिट, क्योंकि जितने के कान में जाएगा उतना को मुनाफा देगा। और उसका पुण्य का जो हकदार होगा वो होगे आप स्वयं। पर इसी तरह जैसे इस कमरे में अगर कुछ बजना चाहिए तो इस कमरे में बजना चाहिए गायत्री मंत्र, कि या की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, तो गायत्री मंत्र रहता। ठीक है। इसी तरह जाप करने के लिए भी मंत्र रहते हैं। नाम जप करने के लिए अगर महादेव का नाम जप करना हो तो कौन-सा नाम लेना चाहिए? ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है, आप क्या नाम लेना चाहते हैं। अब कोई मम्मी को मम्मी बोलता है, कोई मॉम बोलता है, या पापा को पापा, हे पॉप्स, हे डैड, फिर कैसे करके संबोधित करते हैं। तो आपको किस पसंद में, देखो भगवान आपसे कुछ नहीं कह रहा, आपको चाहिए ना। मोक्ष आपको चाहिए, सुख समृद्धि आपको चाहिए, तो आप कैसे मनाना चाहते हो आप तो वो देखो। सर, मैं आपको कुछ रील्स दिखाऊँगी जो अभी इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही हैं। ये उपाय की रील्स हैं। आपने ये बताना है कि ये सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है? मतलब आपकी अपनी टिप्पणी क्या है? ये है पहली रील। प्लीज एडे के दिन पानी में डाल के रहते तो आपकी रिलेशन आपके हस्बैंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके किसी भी व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप चाहते हैं, आपके रिलेशन उसके साथ इम्प्रूव होते, स्टेबिलिटी आती है, और आप दोनों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्पार्क और एक ग्रोथ रहती है। करीब बर्बाद कर देगी अब ये रेमेडी आपको। अच्छा। अरे तो ये इलायची और लौंग डलवा रहा है ना नहाने के पानी में, लौंग का होता है तेज, इलायची का होता है सुगंधित। ये दोनों का कोई कॉम्बिनेशन कभी बैठता ही नहीं है आपस में। ये दोनों जो चीजें तांबुल में डाल के खिलाए हो इससे बढ़िया तो, पर इसको पता नहीं है, इन महाशय ने जो बोला है इनको पता नहीं है कि पानी में डाल के नहाने से क्या कौन सी वाइब्रेशंस आती हैं। ठीक है ना। तो ये जो रेमेडी है ये फेक रेमेडी है, काम नहीं करेगी। आप अपने हाथ के ऊपर एक नंबर लिख दीजिए 1259। ठीक है, रेड पेन से लिखेंगे और आप लेफ्ट हैंड पे ठीक है। उसके बाद में आप नहाना स्टार्ट करिए और नहाते नहाते आप कम से कम 11 टाइम्स उस व्यक्ति का नाम लेकर बोलिए कि बस वो आपसे प्यार करता है, आपके साथ कमिटेड है, वो आपसे बहुत ही जल्द शादी करेगा और आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे और हमेशा खुश रहो। ठीक है, ऐसा आपको 11 टाइम्स बोलते बोलते आपको नहाना है। आप ये 3 फ्राइडेज करके देख लीजिए। आप हमने हाथ कि जो नहाने वाली रेमेडी है कि हाथ पे लिख के इस नंबर को डाल दीजिए, तो मैडम से पहले पूछो मैडम आपने खुद ने ऐसे नहाया था क्या। ऐसे कुछ भी हाथ पे लिखने से, लाल पेन से, हरे पेन से, नीले पेन से कुछ नहीं होने वाला। ये वही डॉक्टर हैं जो बिना मरीज की मर्ज जाने उसको दवा दे रहे हैं, मरीज मर ना जाए कहीं ऐसे करने से। तो ये ऐसी रेमेडीज पे काम ना करो, ये फेक रेमेडी है। एक और है। और एक नंबर लीजिए अगर आप चाहते हो कि आपका और आपके पति का प्यार आपस में बना रहे, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों का प्यार आपस में बना रहे, तो आपने करना कि आपने एक छोटी सी कांच की इतनी सी बॉटल्स आती है, आप वो ले लो। उसके अंदर सबसे पहले आपने थोड़ा सा शहद डालना है।
ठीक है। उसके अंदर फिर आपने हाफ ऑफ टी स्पून 1/4 भी डाल सकते हो चीनी चीनी डालने के बाद से आपके 1/4 स्पून सिनेमन डाल लिया है, दालचीनी का पाउडर, ठीक है, स्टिपली डाली, पाउडर डालना है। उसके बाद में आपने पेपर लेना है, राइट? अपने पेपर के ऊपर आपने पहले लिखना है टुगेदर डैश डिवाइन, ठीक। फिर आपने अपना नाम लिखना है क्योंकि आप इस रेमेडी को कर रहे हो। फिर बीच में दिल का साइन बना करके अपने पति का या अपने बॉयफ्रेंड का, जो भी आपके पार्टनर है, आप उसका नाम लिख देना। इसको एक सर्कल के अंदर डाल दो, ठीक है। उस पेपर को 3 बार फोल्ड करो, जो शहद की डब्बी आपने तैयार करी है उसके अंदर अच्छे से इसको डिप कर दो, बंद कर दो और अपने उसके बाद भी यस उसको सिल्वर फॉइल से रैप करना मत भूलना। चाहे बॉटल है चाहे टप्पी है, उसको सिल्वर फॉइल से रैप करो और अपने हेयर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाकर के छुपा दो। दिखनी नहीं चाहिए किसी। अगर आप चाहते दिखनी नहीं चाहिए, उन्हें क्या दिया दिखे। असल में मैडम क्या खाना बनाने की रेसिपी बता रही थी कि सिनेमन, शक्कर, चावल सब डलवा रही थी। वो एकदम याद आया कि मैं किसी में इंटरव्यू में हूँ। तो वो ये बता रही थी, ये कुछ नहीं है, ये सब मूड बनाने के तरीके हैं। ये रेसिपी खाना बनाने की बता रही थी, वो सिनेमन वगैरह डलवा रही थी, तो शक्कर डलवा रही थी, वो थोड़ी गुजराती टाइप में चली गई। तो रेमेडीज़ ये वाली मैंने कहा आपसे जैसे कि ये रेमेडीज़ कोई काम नहीं करेगी। एक सिंगल रेमेडी अगर आपकी ज़िंदगी को बदल के दिखा दे तो मेरे को बताओ आप। कोई इनकी रेमेडी काम नहीं करती। कारण क्या है कि ये रेमेडियाँ है ही नहीं, ये तंत्र हैं और तंत्र बिना मंत्र के अधूरा रहेगा जब तक आप रखोगे। अब दिल बना लेने से तो क्या दिल बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज लोगों के घर में गुलाब का पेड़ नहीं लगता। लोग एक दूसरे को गुलाब नहीं देना पसंद करते। ये वही लोग हैं। पहले के ज़माने में कोई किसी को गुलाब का फूल दिया करता था तो वो सुंदर माना जाता था। आज देता है तो कहता है अरे नहीं, गुलाब का फूल नहीं देते। क्यों? उसमें काँटे होते हैं। घर में गुलाब का फूल पेड़ नहीं लगाते क्यों? क्योंकि घर में काँटे। अरे पहले के ज़माने में लोग घर में कैक्टस के पेड़ लगाया करते थे। तो व्यवस्थाएँ क्यों खराब कर रहे हो? जो चीज़ें हैं उन्हें रहने दो। यही लोग हैं जो रूमर पैदा करते हैं और यही वो रील्स क्रिएटर हैं सिर्फ़ जो अपनी व्यूज़ के लिए, अपनी व्यवस्थाओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए न जाने क्या-क्या ढोंग धमाचा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पॉडकास्ट एंड करने से पहले आप हमारी ऑडियंस के लिए एक रेमेडी बताइए मनी के लिए, मनी, पैसा, वेल्थ, लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करने के लिए। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक चांदी का सिक्का लेके आओ और उस सिक्के पर या तो विष्णु भगवान सोए हुए हों या फिर सिर्फ़ लक्ष्मी माता बनी हुई हो, एक। या फिर बाज़ार में मिलने वाली सोई हुई विष्णु जी की प्रतिमा, मूर्ति, इनके पैरों में लक्ष्मी बैठी हो। ऐसा लाकर अपने घर की तिजोरी में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको रख दो। ईशान कोण से कहते हैं। ईशान कोण में इसे रख दो और इसके जहाँ भी रखो वहाँ एक थाली या प्लेट छोटी सी होनी चाहिए, जिसमें होनी चाहिए उसमें कच्चा दूध, थोड़ी सी शक्कर डालकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर, ये 3 चीज़ों को डालकर वहाँ सुबह सुबह छोड़ दिया करो कि भगवान के पैरों पर जो है वो दूध, शक्कर और आपका ये जो गंगा जल है ये टच होता रहे। आपकी व्यवस्थाएँ अपने आप बनना शुरू हो जाएँगी क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु के चरणों में रहती हैं। लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी आएगी, पर अगर विष्णु को बुलाओगे तो लक्ष्मी खुद से आएगी। तो ये है लक्ष्मी को मनाने का सबसे आसान तरीका, ठीक है। ठीक है? और दूसरा नज़र के लिए। नज़र, बहुत प्रकार की नज़र लगती है लोगों को, बहुत सारे प्रकार की नज़र लगती है जैसे कि व्यापार में नज़र और तो कैसी नज़र चाहिए आपको? ऑल इन वन दे देता हूँ। हाँ, कोई बाज़ार में मिलता है भिलावा, भिलावा ले लो, भिलावा लेके सीधे हाथ में रख लो, 21 बार सीधा घुमाओ और 11 बार उल्टा, यानी कि 21 बार क्लॉकवाइज़ और 11 बार उल्टा। एक बाज़ार में सुई मिलती है जिससे बोरा सिला जाता है, बड़ी वाली। उस सुई को ऐसा पूरी करने के बाद में उसमें घुसेड़ दो और घुसेड़ के जहाँ भी बहता हुआ पानी, याद रहे बहता हुआ पानी यानी कि नाली, नाली पर उसको जो है मोमबत्ती से जला के खड़े हो जाओ और उसको जलने दो। उसके जो ड्रॉप्स गिरेंगे, जो पानी में जो ड्रॉप गिरे पानी में जाएगा, इसकी आवाज़ें होती हैं। फुस-फुस करके अगर आवाज़ आए, तो समझ जाना नज़र पॉज़िटिव है। मतलब अच्छा। कि आप सुंदर दिख रहे थे तो वो नज़र लग गई कि हाय राम कितना सुंदर है, हाय राम कैसा, हाय राम अच्छा, अच्छी नज़र जो होती है। अगर वहीं पर वही आप ड्रॉप्स गिरते समय अगर पट-पट करना शुरू कर दें या थोड़ी आवाज़ लाउडली करने लगें, समझ जाना ये बुरी नज़र है।
और अगर ये आवाज़ निकल रही है तो समझना ये आवाज़ वापस उस बंदे के पास जा रही है जिसने आपको नज़र लगाई है। तो जो परेशानी आप झेल रहे थे वो परेशानी अब वो झेलेगा वापस से। ठीक है? और अगर ये शांत रहे, गिरने में कोई आवाज़ ना आए तो समझना नज़र नहीं है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है। रिद्यांश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस एपिसोड। ये पूरा एपिसोड हमारे लिए गूज़बम्प इंड्यूसिंग रहा है। आई थिंक ऑडियंस वुड आल्सो एग्री। सो इफ यू लाइक दिस एपिसोड, मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू राइस टॉक्स। एंड रिद्यांश जी के टच में आने के लिए इनका इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब अकाउंट है एस्ट्रोलॉजर रिद्यांश। मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड इनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।